हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसके एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानोगे और किस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से, जैसे कि आएगा, जाएगा, खाएगा, खेलेगा, देखेगा, इस तरह के सेंटेंसेस, या दिखेगा, किया जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। हाँ, पैसिव में किस तरह के आते हैं, जैसे किया जाएगा या हो जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। कहने का मीन्स सिंपल है कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा, या तो कोई सब्जेक्ट करेगा या फिर कोई काम हो जाएगा फ्यूचर में, डूअर हो या नहीं हो, लेकिन वो सिंपल फ्यूचर में होगा। कोई काम होगा तो सिंपल फ्यूचर। एक्टिव में क्या होता है, विल लगा के फर्स्ट फॉर्म, ये आपको बहुत ईजी है, मालूम ही होगा। और पैसिव में क्या करते हैं, विल के साथ में बी का एडिशन करते हैं और एक्शन की थर्ड फॉर्म। और ये भी पैसिव ही बनाता है गेट, कि विल के साथ में गेट लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो। टिपिकल जो ग्रामर है एग्जाम वाली, वो ये वाला रूल मांगती है, यानी बी लगा करके थर्ड फॉर्म। और आप स्पीकिंग में आपने बहुत सुने होंगे ये विल के साथ में गेट लगे हुए सेंटेंसेस। जैसे सेंटेंस ये है, देखो, कि मैं कल ये काम पूरा करूंगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है आपको दिख रहा है, डूअर, करने वाला यानी कंप्लीट करेगा। तो आई विल कंप्लीट दिस वर्क टुमारो, यानी कि सिर्फ विल लगाया आपने, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया। ओके, तो क्या हुआ, हमारा ये एक्टिव बन गया। दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, ये काम कल कंप्लीट होगा। ये पैसिव क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं बता चुकी हूँ आपको, सब्जेक्ट की जगह ये, यानी कि ये डूअर की जगह है। अगर इस जगह पर डूअर है, करने वाला है, तो हमारा एक्टिव फॉर्मूला से बनता है। अगर ये डूअर की जगह ऑक्यूपाई करने वाला ऐसा वर्ड है जो पैसिव है, काम नहीं कर रहा है, अब ये क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, ये जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये वर्क जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, एक्शन इसके ऊपर आ रहा है, ये कंडीशन है। इसकी वजह से हमें पैसिव करना पड़ रहा है। पैसिव करने के लिए हमें बी का एडिशन करना पड़ता है। सिंपल फीचर को जब भी हम पैसिव करते हैं तो बी ऐड कर देते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आने लगता है। ओके, और अगर हमने ऐसा किया कि विल लगा के और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट काम करेगा, ऐसा होगा। और ये क्या हो जाएगा कि ये कंप्लीट करने का काम इसके ऊपर होगा। ओके, पूरा होगा क्या, ये होगा। क्यों, क्योंकि हमने विल के साथ में बी ऐड कर दिया और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अच्छा, ये गेट से भी बनते हैं पैसिव सेंटेंसेस, कि हमने विल के साथ में सिर्फ गेट लगाया और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया, तब भी हमारा एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आने लगता है। ओके, अब देखो मिक्स सेंटेंसेस दिए मैंने, मिसलेनियस। तो देखो, कल वह नहीं आएगा। अब इसको पहचानो क्या है, कल वह नहीं आएगा। ये टुमारो मैंने फर्स्ट में रख दिया है, ये आप लास्ट में रख सकते हो अगर आप टिपिकल ग्रामर का सेंटेंस बनाते हो तो। ओके, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो लास्ट में रखे जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो मिडिल में आते हैं, वरना लास्ट में ही जाते हैं। ये स्पीकिंग की वजह से थोड़ा फ्लुएंसी लेने के लिए मैंने रख दिया है। कल वह नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम, इस तरह का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ही दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो आपको ही दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्टर है, यानी कि ये आने का काम करेगा। क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं, जो ही है हमारा, वो ही हमारा क्या है, ये काम करेगा, यानी कि ये आने का काम करेगा। तो हमारा ये एक्टिव बनाया हमने, विल लगा करके और फर्स्ट फॉर्म रख दी। नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। अब इसको देखो सेंटेंस को, कि तो उसको डांट पड़ेगी, तो को तो हटा दो, ये तो कंजंक्शन है। अब ही से शुरू करते हैं, यानी ही जो है, यहाँ पर जो ही दिखाई दे रहा है, क्या वो आपको दिख रहा है कि ही डांटने का काम करेगा, नहीं। यानी बेचारा जो ही है, वो तो हमारा ये ही ऐसे पैसे पड़ा हुआ है, क्या ऐसे पैसे पड़ा हुआ है, डांटने का काम इसके ऊपर आ रहा है। क्या दिख रहा है, ये पैसे पड़ा हुआ है ही, और स्कॉल्ड का काम इसके ऊपर आ रहा है। जब भी सब्जेक्ट हमारा पैसे पड़ा हो, डूअर ना हो, एक्टर ना हो, पैसिव हो, तो अगर सब्जेक्ट हमारा पैसिव है, एक्टिंग नहीं कर रहा है, यानी एक्शन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, डूअर नहीं है, वो पैसिव है, तो पूरा सेंटेंस पैसिव बोला जाता है और पैसिव फॉर्मूला से ही फ्रेम होता है। ओके, इसकी वजह से हम इसे पैसिव बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है ना, वो एक्टर नहीं है, वो एक्शन नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है वो। और यहाँ पर ये एक्टिव था, इसके लिए हमने एक्टिव फॉर्मूला यूज़ किया। और यहाँ पर हमने देखो बी ऐड क्यों किया, ये थर्ड फॉर्म ऐड क्यों किया, क्योंकि ये बेचारा पड़ा हुआ है ऐसे, और स्कॉल्ड का काम इसके ऊपर उल्टा आ रहा है,
इसके लिए हम इसे बी लगा करके पैसिव बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा करके, तो ही विल बी स्कॉल्डेड। अब ये देखो गेट से भी बनता है पैसिव सेंटेंस। यहाँ पर भी जो ही आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका ही ऐसे नहीं है कि ही जो है स्कॉल्ड का काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। यानी ही हमारा कैसा है, वो बेचारा पैसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही पैसे पड़ा है और स्कॉल्ड का काम ही के ऊपर आ रहा है, ये ही जो है पैसे पड़ा है। तो इसको पैसिव करने के लिए हमें गेट से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। स्पीकिंग में बहुत सुने होंगे आपने सेंटेंसेस। ये वाला फॉर्मूला टिपिकल ग्रामर का है और ये स्पीकिंग के बहुत सुने होंगे सेंटेंसेस आपने। ओके, किस तरह से कि ही विल गेट स्कॉल्डेड, तो ये भी पैसिव ही बनाता है। गेट जो है मेन वर्ब की तरह से आप यूज़ कर दो और उसके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, बस कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर हम गेट लगा देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो विल के तुरंत बाद ही नॉट लगेगा, यहाँ पर भी विल के साथ नॉट लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वह सबको पार्टी में बुलाएगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो सब्जेक्ट है क्या वो ऐसा वाला है? नहीं, ये वाला सब्जेक्ट तो हमारा एक्टर है, इनवाइट का काम करेगा यानी एक्शन करेगा, तो हमारा ये एक्टिव फॉर्मूला से बनेगा। मैंने मिक्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, बहुत ईजी है वैसे, इसके लिए ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं लिए मैंने। तो ही विल इनवाइट, अगर होता कि उसको इनवाइट किया जाएगा यानी इनवाइट का काम अगर उसके ऊपर आता तो यहाँ पर हम भी लगा करके इसे थर्ड कर देते फॉर्म को। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम्हें इनवाइट नहीं किया जाएगा। देखो आ गया ना सेंटेंस, तुम्हें इनवाइट नहीं किया जाएगा यानी यू जो सब्जेक्ट दिख रहा है हमारा, ये यू सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करेगा, यू के ऊपर इनवाइट का एक्शन आएगा, इसकी वजह से हमें ये पैसिव बनाना पड़ रहा है। देखो बी लगाया और एक्शन का हमने लगाया थर्ड फॉर्म, समझ आया? यहाँ पर भी हमने पैसिव बनाया इसे, ये गेट लगाया, एडिशन किया है हमने, बी और गेट दोनों एडिशन में आ रहे हैं और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया। ओके, नेक्स्ट, गेम शुरू हो जाएगा तो द गेम विल बी स्टार्टेड। क्या है? द गेम विल बी स्टार्टेड, गेम शुरू हो जाएगा। क्यों लगाया हमने बी? क्योंकि हमारा यहाँ करने वाला कोई नहीं है। अगर होता प्लेयर्स गेम शुरू कर देंगे तो द प्लेयर्स विल स्टार्ट द गेम, ऐसे आता, विल एंड बी नहीं आता, थर्ड फॉर्म नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता। तो गेम स्टार्ट होगा कहने का मतलब एक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर डूअर नहीं है। अगर होता भी सेंटेंस कि द गेम विल बी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग बाय द प्लेयर्स, ऐसे होता, तो बाय द प्लेयर्स भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लेयर्स आप बोलोगे कि डूअर हैं तो वही बाय लगा करके रखा ना आपने। अगर आपने यहाँ लास्ट में रख दिया कि बाय द प्लेयर्स, हाँ यहाँ पर रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में काउंट किया जाता है जब पीछे आ रहा है। तो वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से इनसे पहले आना चाहिए यहाँ पर डूअर, तो उसे एक्टिव बोला जाता है। ओके, अगर डूअर यहाँ पर है तो फिर एक्टिव बनेगा, और अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, डूअर है ही नहीं, तो फिर पैसिव बनेगा। तो द गेम विल बी हमने इसीलिए ऐड किया पैसिव बनाने के लिए कि एक्शन होगा, बस ये दिखाने को कि एक्शन होगा, कौन करेगा पता नहीं। ये देखो, द गेम विल गेट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, तो द गेम विल गेट स्टार्टेड, गेट हमने वही जैसे बी लगा रहे हैं ऐसे गेट लगा रहे हैं, एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ लगा रहे हैं, एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ लगा रहे हैं। ओके, समझ आ गया होगा आपको। और अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।